हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ फर्म कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना सीखा है। कौन से मेथड से सीखा है? इनडायरेक्ट मेथड से। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को बनाते हैं। ठीक है, तो चलो एक आप लोग देख लो, इसको एक फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कौन सा मेथड से बना रहे हैं हम लोग? इनडायरेक्ट मेथड से। मान लो आपका होगा 3 कॉलम्स, पार्टिकुलर्स, एक हो जाएगा आपका अमाउंट और एक हो जाएगा आपका अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम बनाए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड से, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, करेंट ईयर का जो प्रॉफिट है। तो हमारे पास ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना कर दिया है। यहाँ पे देखो करेंट ईयर का प्रॉफिट दिया ना, नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना नेट प्रॉफिट है आपका? 75,000। सबसे पहले लिख देंगे, सॉरी 7500। अब क्या करते हैं, इसमें इसमें हम लोग ऐसा आइटम ढूंढेंगे, क्योंकि देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना कर दिया हुआ है। तो इसमें तुम लोग देख रहे होगे कि कैश आइटम भी है और क्रेडिट आइटम भी है। तो हम क्या करेंगे कि जो कैश आइटम है उसको रहने देंगे, और जो नॉन कैश आइटम है उसको हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने का मतलब कि जिसको माइनस किया हुआ उसको क्या कर देंगे? प्लस। जिसको प्लस किया हुआ उसको क्या कर देंगे? माइनस। एक काम ये करेंगे। दूसरा काम क्या करते हैं हम लोग कि जितना भी इनफ्लो आउटफ्लो है उसको हम लोग देख कर क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। इनफ्लो रहेगा तो प्लस कर देंगे, आउटफ्लो रहेगा तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है ना। तीसरा चीज देखेंगे, हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना रहे हैं तो केवल ऑपरेटिंग का पार्ट देखेंगे। तो ऑपरेटिंग का पार्ट रहने देंगे और नॉन ऑपरेटिंग को हम लोग क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। नॉन कैश को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आइटम है। तो ये पोर्शन हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, और ये पोर्शन क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में देखो क्या है? टू परचेज, जिसमें कैश परचेज भी है और क्रेडिट परचेज। टू वेजेज, इधर बाय सेल्स, कैश और क्रेडिट सेल। और ये आपका बैलेंस करके निकाला हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में देखो क्या क्या है? डिप्रिसिएशन, सैलरी, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, उसका नेट प्रॉफिट निकाला गया है। इधर क्रेडिट साइड क्या दिया? इंटरेस्ट रिसीव और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इनडायरेक्ट मेथड से जब भी हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट दे दिए 7500। अब देखो क्या क्या करना है। पहले देखो यहाँ पे परचेज को देखो। परचेज में एक कैश परचेज है। कैश परचेज मतलब कैश आइटम। तो हम क्या बोले? कैश आइटम को रहने देंगे, इसको इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। एक तुम्हारा दिया है क्रेडिट परचेज। कितना दिया है क्रेडिट परचेज? 20,000। तो क्रेडिट परचेज का मतलब जिससे हम परचेज करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रेडिटर। क्या कहते हैं? क्रेडिटर। कितना क्रेडिटर आपका बना? 20,000। और सिंपल सा बात है कि जब तुम क्रेडिट पे परचेज करोगे तो तुम्हारा क्रेडिटर क्या होगा? बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। जब तुम उधार पे खरीदोगे तो तुम्हारा क्रेडिटर क्या होगा? क्रेडिटर यहाँ वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जिससे परचेज करते हैं क्रेडिट पे उसको क्या कहते हैं? क्रेडिटर। तो आप यहाँ क्रेडिट परचेज कर रहे हो तो क्रेडिटर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना। इंक्रीज इन क्रेडिटर। इंक्रीज इन क्रेडिटर। और क्रेडिटर जब इंक्रीज होगा इसका मतलब बताया था ना, क्रेडिटर कौन सा लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के साथ क्या करते हैं? सेम सेम ट्रीटमेंट करते हैं, सेम व्यवहार करते हैं। मतलब कि बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। तो क्रेडिटर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। आपका 20,000, इसको हम क्या कर देंगे? प्लस में दिखा देंगे। ठीक है ना। एक ये तरीका, ये सिंपल सा ट्रिक हो गया। क्रेडिटर बनने का मतलब कि आपने उधार खरीदा, इसका मतलब आपने पेमेंट नहीं किया, आपने लायबिलिटी उठाया नहीं, कि आपने पेमेंट नहीं किया। तो आपने कैश क्या करके रखा है? होल्ड करके रखा है। तो कैश होल्ड करके
लायबिलिटी नहीं पेड की है, यानी कि आपने आपने कैश क्या करके रखा है, होल्ड करके रखा है। तो होल्ड जो कैश अपने पास है होल्ड करके रखा है, जिसको हम नहीं दिए वो हमारा क्या हो गया, इनफ्लो हो गया। इस कारण भी इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट है तुम्हारा वेजेज। वेजेज हमारा क्या है, वेजेज पेड करते हैं, कैश आइटम है, तो हमको क्या करना है, नॉन कैश वाला लेना है, तो इसको हम रहने देते हैं। उसके बाद देखोगे आप लोग यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का यूज नहीं होगा, क्योंकि हम प्रॉफिट में कौन सा प्रॉफिट लेते हैं, नेट प्रॉफिट। डिप्रेसिएशन देखो, डिप्रेसिएशन देखो क्या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाया गया, यानी कि प्रॉफिट से क्या कर दिया गया, माइनस। और डिप्रेसिएशन हमारा क्या है, नॉन कैश आइटम है, तो ये जो माइनस किया हुआ इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल करने के लिए रिवर्स बैक में ऐड कर देंगे ना, तो डिप्रेसिएशन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। डिप्रेसिएशन आपका ऐड हो जाएगा कितना, 1800, ठीक है। ये सैलरीज तो आपका कैश आइटम है, सैलरी टू कैश, सैलरी टू बैंक, सैलरी आपका क्या है, कैश आइटम। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट भी क्या आपका, नॉन कैश आइटम। अब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में देने का मतलब क्या है कि प्रॉफिट से क्या किया गया, माइनस, इसको रिवर्स बैक में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट कितना आपका 700, ये भी प्लस कर दिए, प्रॉफिट से माइनस किया हुआ, रिवर्स बैक में इसको हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो ये काम हो गया आपका डेबिट साइड का। नेट प्रॉफिट तो ले ही लिए। क्रेडिट साइड देखो, सेल को, सेल में भी दो तरह का सेल है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। कैश सेल तो नहीं लेंगे हम, हमको क्या पकड़ना है, नॉन कैश वाला। क्रेडिट सेल लिए ना, जो मतलब कैश आइटम ना हो, तो क्रेडिट सेल का मतलब क्या हो गया आपका, उधार बेचे। तो जिसको हम सेल करते हैं उसको क्या कहते हैं, डेटर। जिसको हम सेल कर देंगे उसको क्या कहेंगे, डेटर। जिसको हम सेल करते हैं उसको क्या कहेंगे, डेटर, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, उधार बेचे 10,000 का, तो डेटर बढ़ रहा है कि घट रहा है, आप उधार बेचोगे तो डेटर क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन डेटर, ठीक है। अब ये बताओ क्या होगा, तो डेटर क्या है, करेंट एसेट्स है। डेटर क्या है, करेंट एसेट्स के साथ बताया था ना कि अपोजिट व्यवहार करना है, अपोजिट, उल्टा, यानी करेंट एसेट्स बढ़ेगा तो माइनस कर दोगे, करेंट एसेट्स घटेगा तो क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटर बढ़ रहा है, क्या हो जाएगा, माइनस कितना, 10,000। डेटर आपका कितना है, 10,000, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस। हमेशा याद रखो, जिसको क्रेडिट पे सेल होगा वो क्या कहलाएगा, डेटर, और जिसे क्रेडिट पे परचेज को उसको क्या करते हैं, क्रेडिटर। क्रेडिटर करंट लायबिलिटी और डेटर क्या हो गया, करंट एसेट। तो एक तो ये तरीका हो गया कि ट्रिक से बना दिए कि करंट एसेट्स के साथ अपोजिट व्यवहार करेंगे, मतलब इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज कर दिए। लेकिन अब इसको आता है कॉन्सेप्ट पे, डेटर इंक्रीज होने का मतलब कि आपका उधारी बाहर है, आपने किसी को उधार बेचे तो आपका क्रेडिट बाहर, यानी कि आपका पैसा क्या है, बाहर है, तो बाहर का मतलब आउटफ्लो, आउटफ्लो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखो एक और, उसके बाद क्या है तुम्हारा, इधर का काम हो गया। इधर देखना, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लेना, हम सबके जगह पे सारे में हम लोग फाइनल प्रॉफिट ले ही लिया है ना, कौन सा, नेट प्रॉफिट, ये सब यूज किया गया प्रोसेस में, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीव कितना है, 2500। अब सवाल आता है कि इसको रहने दे के कैंसिल करें, क्योंकि हमको ध्यान देना है कि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाले तो ऑपरेटिंग वाला होना चाहिए और कैश वाला होना चाहिए। ये इंटरेस्ट रिसीव कैश है लेकिन ऑपरेटिंग नहीं ना है, ये कौन सा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कहीं हम पैसा इन्वेस्ट किया वहां से इंटरेस्ट मिला। तो यहाँ पे क्या, ये क्रेडिट साइड दिया हुआ है, क्रेडिट साइड का मतलब ये ऐड करके दिखाया गया। प्रॉफिट एंड लॉस के जो डेबिट में दिखाते हैं वो क्या होता है, माइनस होता है, माइनस आइटम। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड दिखाते हो प्लस आइटम, तो प्लस किया हुआ है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल करेंगे, क्यों, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग है। तो क्या ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका माइनस हो जाएगा, कितना, 2500। उसका देखो, और देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सिंपल है, भी तो नॉन कैश आइटम है ना, इसको भी कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। हमारे बिजनेस का मेन इनकम क्या होता है, सेल। आप क्या करते हो, कोई एसेट्स को या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बेचकर आप प्रॉफिट कमा रहे हो, वो बिजनेस का ऑपरेशन का पार्ट ही नहीं है, वो कौन सा पार्ट हो गया, नॉन ऑपरेशन पार्ट हो गया। तो नॉन ऑपरेटिंग से जो भी प्रॉफिट होगा आप प्रॉफिट में जोड़ दियो, हम लोग निकाल क्या रहे हैं, ऑपरेटिंग, तो कैंसिल कर दे इसको। क्यों कैंसिल करेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग थोड़ी है, अगर ये ऑपरेटिंग होता तो रहने देते, लेकिन ये कौन सा पार्ट है, नॉन ऑपरेटिंग, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो देखो कैसे कैंसिल होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखाया गया, मतलब प्लस करके दिखाया गया, इसको कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट
ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे कितना, ये भी 2500। और कुछ बचा क्या, नहीं बचा। अब सारा को कैलकुलेट कर लो, तो सारे को अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे 7500 प्लस 20,000 प्लस 1800 प्लस 700 प्लस और 15,000 माइनस, आपका आ गया 15,000। ये आप क्या लिख दोगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आपका कौन सा मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है ना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आप लोग क्वेश्चन को देखोगे तो कॉन्सेप्ट मिलता है, ठीक है ना, कि कैसे कैंसिल कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा मेथड से बना लिए, इनडायरेक्ट मेथड। आप लोग इसका क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और इधर भी क्या कर सकते हो तुम लोग, क्वेश्चन का भी ले सकते हो। ठीक है ना, तो चलो अब क्या करते हैं हम लोग, इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन से मेथड से बनाएंगे। देखो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में बस कुछ नहीं करना होता है, दो चीज करना होता है। एक तो कैश आइटम देखिए और दूसरा ऑपरेटिंग आइटम देखिए। और उसमें भी जो इनफ्लो होगा प्लस में रख देंगे, जो आउटफ्लो होगा क्या बोले, क्या क्या लेना है, क्या क्या देखना है, कैश आइटम देखना है और एक ऑपरेटिंग आइटम देखना है। ठीक है ना, और जो इनफ्लो होएगा उसको क्या करोगे प्लस में, और जो आउटफ्लो होगा क्या कर देंगे माइनस। तो देखो स्टार्ट करते हैं, फटाक से इसको बनाते हैं इन डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड तो देखिए पहले तो फॉर्मेट बना लो, फॉर्मेट कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कौन सा मेथड हो जाएगा ये, डायरेक्ट मेथड। कॉलम क्या हो जाएगा आपका, पार्टिकुलर्स, और अमाउंट का दो कॉलम हो जाएगा, अमाउंट। अब ध्यान देना सभी, देखो ध्यान से, दो आइटम को ध्यान में रखने हैं, एक तो कैश आइटम होना चाहिए और दूसरा कौन सा आइटम, ऑपरेटिंग आइटम। और जो इनफ्लो होगा उसको प्लस में, जो आउटफ्लो होगा माइनस में। तो देखो इनफ्लो पहले ढूंढते हैं, सेल देख रहे हो, सेल में कैश सेल है, कैश सेल नगद बेचेंगे तो पैसा क्या होगा, इनफ्लो होगा। तो इनफ्लो को क्या रखेंगे, प्लस में रखेंगे ना। कैश सेल्स कितना है 90,000, इनफ्लो प्लस में रख दिए। ठीक है, क्रेडिट नहीं लेना यहाँ पे, यहाँ के क्या बोले कैश और ऑपरेटिंग, तो सेल तो ऑपरेटिंग है ही और कैश सेल है, कैश भी है। यहाँ पे देखो परचेज में देख लो तुम लोग, कैश परचेज है क्या, तो कैश परचेज का मतलब पैसा गया, यानी क्या हो रहा आउटफ्लो। तो कैश परचेज क्या कर देंगे हम, ये आउटफ्लो है तो माइनस कर दो, कितना है 60,000। और देखो, और वेजेस, वेजेस क्या हो गया तुम्हारा, वेजेस क्या है तुम्हारा, वेजेज है तुम्हारा, ये भी कैश आइटम है, वेजेज एक्सपेंस है, पेमेंट करोगे तो क्या होगा आउटफ्लो। तो वेजेज डेबिट साइड है, मतलब क्या है ये पेड है, कितना 10,000, आउटफ्लो है तो इसको हम क्या कर देंगे माइनस। ठीक है ना, हो गया ये। और देखो क्या है, डिप्रिसिएशन नहीं लेना है, डिप्रिसिएशन नॉन कैश। यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, कैश आइटम और ऑपरेटिंग आइटम। सैलरी ले लेना, सैलरी क्या है आपका, ये भी डेबिट साइड है मतलब पेड है, सैलरी पेड। अमाउंट है आपका 5,000, ये भी ऑपरेटिंग आइटम में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, आउटफ्लो है तो माइनस कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ले गया, नहीं, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट कहाँ हम लेते थे, इनडायरेक्ट मेथड में जब कैंसिल करना हो। यहाँ तो हम डायरेक्ट बना रहे हैं ना, तो डायरेक्ट में जो चीज चाहिए वही लो। तो क्या चाहिए, कैश आइटम और ऑपरेटिंग आइटम। तो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे क्योंकि नॉन कैश आइटम है। ठीक है ना, और या नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। इधर क्या हो गया, क्रेडिट में देखो इंटरेस्ट रिसिप्ट ले, क्या इंटरेस्ट रिसिप्ट लें, क्यों लेंगे हम, ऑपरेटिंग थोड़ी है। हम लोग इनडायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, यहाँ कैंसिल कर देते हैं, तो ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में लिया जा चुका रहता है।
लेकिन डायरेक्ट मेथड में हमको वही चीज लेना जो क्या है, ऑपरेटिंग का पार्ट है और कैश आइटम है। इंटरेस्ट रिसिप्ट कैश आइटम है लेकिन ऑपरेटिंग आइटम नहीं है, इसलिए इसको रहने देते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ये भी क्या है, ऑपरेटिंग आइटम, इसको छोड़ देते। हो गया ना सारा। अब कैलकुलेशन कर लो आप। तो 90,000 में कितना माइनस कर दें, 15,000 आ जाएगा ना, 15,000 आ जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। या प्लस में आ रहा है मतलब क्या है आपका, इनफ्लो है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 15,000, ठीक है ना, 15,000 तो तुम्हारा क्या हो गया, दोनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड हो, दोनों मेथड से आप लोग क्या करो, बनाओगे, आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। डायरेक्ट मेथड से भी 15,000, इनडायरेक्ट मेथड से भी। तो क्वेश्चन बढ़िया है ना। इस क्वेश्चन से हमने क्या किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का दोनों पार्ट सीखा, डायरेक्ट मेथड से ही बनाना और ना, दोनों मेथड से सीख लिया, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो आपका आज का इतना देख लो। रुको एक सेकेंड, इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोग पढ़िए इसको। थैंक यू। अब देखो एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2019। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या बनाना सीखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या दिखाएंगे, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो देखो कैसे इसको करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ना, एक फॉर्मेट बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और मेंशन कर दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। और इसमें हम लोग 3 कॉलम्स बनाएंगे, पार्टिकुलर्स और अमाउंट का 2 कॉलम होगा, अमाउंट एंड अमाउंट, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करोगे ना, जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ तो एक ऑर्डर में अरेंज करो। पहले हम लोग कौन सा एक्टिविटी दिखाएंगे, ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग, उसके बाद फाइनेंसिंग। तो पहले क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ए नंबर देकर लिख दो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसमें क्या करते हैं ना कि स्पेस छोड़ना होगा। अब कितना स्पेस छोड़ना होगा ये अभी आप लोगों को नहीं पता चलेगा, लेकिन बनाते बनाते आइडिया हो जाएगा कि कितना हमको स्पेस छोड़ना है। तो हम क्या करते हैं, कुछ स्पेस छोड़ देते हैं ऑपरेटिंग के लिए। बी नंबर लेते हैं हम लोग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसमें भी थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे। और सी नंबर में लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो हम इस तरह से जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे इस तरह से अरेंज कर देंगे। पहले हम क्या किए, कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 और पार्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकेंड दिखाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और थर्ड दिखाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब कुछ नहीं करना है, जो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ क्या करते जाओगे, फिट करते चल जाओगे। नेट प्रॉफिट बताओ किस में जाएगा, नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इन स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर हम इनडायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले लिख दो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। कितना नेट प्रॉफिट है आपका, 2 लाख, ठीक है, या 200,000, ठीक है। जब भी कैश फ्लो बनाओ ना तो कैश को कोई भी एक्टिविटीज में देखा जाए, कैश थोड़ी ना कोई एक्टिविटी होता है, कैश ना तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ना इन्वेस्टिंग हो, ना कैश मीन्स कैश, ठीक है ना। हम लोग ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में कैश का क्या करते हैं, इनफ्लो आउटफ्लो देखते हैं, लेकिन कैश नहीं लेते हैं। तो याद रखना, कोई भी एक्टिविटीज में कैश या कैश इक्विवेलेंट नहीं दिखाया जाता है। कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आ सकता है आपका, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, ठीक है ना, ठीक है, जो ज़्यादा लिक्विड हो, ठीक है ना, जिसका लिक्विडिटी हो वो आपका क्या कहलाएगा, आपका
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा, तो कैश को भी रहने देते हैं। डिक्रीज इन इन्वेंट्री किसका पार्ट है, इतना क्वेश्चन बताए, ऑपरेटिंग का। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग का। और इन्वेंट्री डिक्रीज होने का मतलब कि आपने इन्वेंट्री को क्या किया, सोल्ड कर दिया, तो सोल्ड कर दिया तो ये आउटफ्लो है, आउटफ्लो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक या गुड्स ले लो, तो तुम गुड्स आपका डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि आप सेल कर दिए तब ना डिक्रीज हुआ, तो सेल करोगे तो कैश क्या होगा, सॉरी कैश क्या होगा, इनफ्लो हो जाएगा। सॉरी आई मेड माई मिस्टेक, क्या हो जाएगा ये, इनफ्लो हो जाएगा। इनफ्लो मतलब आप इन्वेंट्री डिक्रीज करोगे, इन्वेंट्री डिक्रीज होने का मतलब आपने इन्वेंट्री को क्या किया, सेल किया, तो सेल करेंगे तो कैश क्या होगा, इनफ्लो ऐड हो जाएगा ना। कितना है 50,000। नेक्स्ट है तुम्हारा इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। आपका ट्रेड पेबल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बताओ क्या करें। ट्रेड पेबल इंक्रीज करने का मतलब ये भी तो पहले ऑपरेटिंग का पार्ट है, ये तो पता होना चाहिए आप ये किसका पार्ट है। तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल क्या करें हम, तो ये ऑपरेटिंग का पार्ट है। और ट्रेड पेबल इंक्रीज होने का मतलब आपने भी पे नहीं किया है, आपने कैश क्या करके रखा, होल्ड करके रखा, तो कैश होल्ड करके रखा, तो कैश आपका क्या आपके पास है ना, इनफ्लो। इनफ्लो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इनफ्लो प्लस हो जाएगा, कितना है 80,000। और नहीं तो ऐसे भी बना सकते हो कि ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी के साथ सेम व्यवहार करना है, मतलब कि बढ़ रहा है तो क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। इन्वेंट्री क्या है, करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स के साथ अपोजिट ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब कि घट रहा है तो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स किसका हो गया, इन्वेस्टिंग। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स किसका हो गया, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में दिखा दिए सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कितना इन्वेस्टिंग में हो गया 2,20,000। और सेल करोगे तो इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो को कहाँ रखेंगे, प्लस में रखेंगे, ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी कि डिवेंचर को आपने रिडीम कर लिया, क्या ये आउटफ्लो। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या हो जाएगा, आउटफ्लो। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है, कितना हो गया 4 लाख। जिन बच्चों को ये नहीं पता चल रहा है कि कौन किस में आएगा, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का लेक्चर 1 है, उसमें जाके आप लोग देखिए, ठीक है ना। उसमें आपको पता चलेगा कि ऑपरेटिंग में क्या आता है, इन्वेस्टिंग में क्या आता है, फाइनेंसिंग में क्या होता है। तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या हो जाएगा, आउटफ्लो, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आप सारे को क्या कर दो, कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट करो। पहले इसको हम टोटल कर लेते हैं, कितना आएगा 2 लाख प्लस 50,000 अब प्लस 80,000, 3,30,000 आपका क्या है, ऑपरेटिंग आ गया। अब प्लस में आया मतलब कि इनफ्लो अधिक है यहाँ। इन्वेस्टिंग में भी देखोगे क्या है 2,20,000, ये भी किस में आ गया, प्लस में, मतलब कि ये भी आपका क्या है, इनफ्लो है। अब फाइनेंसिंग में क्या है, माइनस में 4 लाख आया, यानी कि यहाँ पे आउटफ्लो ज्यादा हो गया, यानी कि आपने जितना इनफ्लो होना चाहिए तो उससे ज्यादा क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। तो देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 3,30,000 प्लस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 2,20,000 प्लस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 4 लाख क्या होगा, माइनस। अब तीनों को एडअप करो, तीनों को करो, क्या हो जाएगा 3,30,000, 3,30,000 प्लस 2,20,000 माइनस 4 लाख, आपका 1,50,000 प्लस में आएगा। क्या किया हमने, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का जो रिजल्ट है सबका एडअप किया, इन दोनों को ऐड किया, इसको क्या किया, माइनस किया, हमारा प्लस में आया 1,50,000। तो प्लस में आएगा तो इसको कहते हैं नेट इंक्रीज इन कैश, क्या कहते हैं, नेट इंक्रीज इन कैश। प्लस में आने का मतलब क्या हो गया, नेट इंक्रीज इन कैश, ठीक है। ये हो गया आपका डी, दे दो। और इसमें उसके बाद क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस कैश का क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ओपनिंग बैलेंस कैश का ऐड कर दो, कितना कैश का ओपनिंग बैलेंस है, देखो कैश का ओपनिंग बैलेंस है 1,10,000, 1,10,000। और 150 में 110 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2,60,000। ये तुम्हारा क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश मेंशन कर दो 2,60,000। देखो मिलाओ यहाँ पे,
कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया 2,60,000। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो क्या होता है, सुनो ध्यान से। हम जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए तो देखो एक चीज आया हमारा नेट इंक्रीज इन कैश 1,50,000। तो देखो इस ये कैसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, हम अभी यहाँ ना देखकर यहाँ देखो, कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है 110, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 2,60,000। ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये प्रीवियस ईयर का है और क्लोजिंग बैलेंस का मतलब करेंट ईयर का है। तो दोनों ईयर को जब कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा कैश इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना से इंक्रीज कर रहा है 1,50,000 से, ठीक है ना। तो इसी को डिटेल में अगर देखना हो तो हम कहाँ देखते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेट इंक्रीज इन कैश कितना है 1,50,000। कैसे आया 1,50,000 कैसे आया, देखो सारा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है भैया। ऑपरेटिंग से इनफ्लो है, इन्वेस्टिंग से इनफ्लो है, फाइनेंसिंग से क्या है आउटफ्लो। यही मेन पर्पस होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। अब मान लो हम शेयर होल्डर हैं और किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, हमको उसका कैश देखना है, तो हम देखे बैलेंस शीट में हमारा नजर पड़ा कि कैश का देखो जब भी हम देखते हैं ना किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो 2 साल का रहता है, 2 साल का देख कर अनुमान लगाते हैं, 3 साल का भी देख सकते हो, क्योंकि एक करेंट ईयर का देख कर नहीं अनुमान लगा सकते हो ना। करेंट ईयर में दिख रहा है प्रॉफिट तो तुम पैसा लगा दोगे, तुमको पता करना होगा ना कि पिछले साल उसका प्रॉफिट था कि, तो कम से कम 2 साल का देखा जाएगा। तो 2 साल का देखने पर शेयर होल्डर देखा कि कैश पिछले साल ये था, इस साल ये था, तो कैश बढ़ गया। अब कैश बढ़ गया तो क्या होगा, अब ये सोचेगा ना कि हम इसको डिटेल में देखना है। यहाँ डिटेल दिख रहा है क्या, अब डिटेल में देखने के लिए वही शेयर होल्डर क्या करेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेगा। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या एनालाइज करेगा कि इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग क्या है 330। और एक चीज याद है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर इनफ्लो में हो, ठीक है ना, कैश फ्लो जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस में रहना चाहिए तो बिजनेस बढ़िया पोजीशन में, ठीक है ना। ऑपरेशन बढ़िया हो रहा है ना, जिस बिजनेस का ऑपरेशन बढ़िया होगा वही बिजनेस प्रॉफिट कमाएगी, वही बिजनेस क्या करेगा, डिविडेंड देगा, फटाक से पैसा इन्वेस्ट करेगा, समझ गया ना। तो ये फायदे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के। लेकिन जनरली सब कंपनी में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहाँ शेयर होल्डर्स पैसा इन्वेस्ट करने के लिए देखते रहते हैं, वही लोग इंटरेस्टेड होते हैं, वही लोग क्या करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना चाहेंगे। ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं, धीरे धीरे पढ़ोगे आप लोग। तो आप लोग क्या करो, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए, अब इसका ले लो स्क्रीनशॉट और इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा, ठीक है ना, रिवीजन प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। करना यार।